वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल अभी सिलसिला चल ही रहा है ना। तो अब जो 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर के दिन 11वीं शरीफ है। 11वीं शरीफ मतलब सरकार गौस पाक की शुरू होगी 4 अक्टूबर के दिन, ठीक है, सरकार गौस पाक की। तो सरकार गौस पाक की कुछ ख़ास बातें आप लोगों के दरमियान शेयर करती हूँ, ठीक है, शॉर्ट शेयर करती हूँ आप लोगों के दरमियान। तो सरकार गौस पाक के बारे में ये कहा जाता है हदीसों में, सरकार गौस पाक जलाल है, नंबर 1। नंबर 2, सरकार गौस पाक को जो दिल से मानता है, जो दिल से याद करता है, अगर वो तकलीफ़ में रहता है और उसको कोई ठोकर मार के गिराना चाहता है, जो जैसे हम फॉलो कर रहे हैं, उनको मानते हैं, अलैहिस्सलाम को मानते हैं, सरकार गौस पाक को मानते हैं, और उनका नाम भी लेना इजाज़त मिलता है, वो भी मैं बताऊंगी। और गरीब नमाज मैं सबको मानती है, 1,24,000 अम्बिया, लेकिन मेरे जो आइडल है नंबर 1 वो है आका सलाम, ठीक है। मैं गौस पाक को भी बहुत मानती, बहुत प्यार करती हूँ। तो गौस पाक की जो नंबर 2 खासियत है वो है कि जैसे हम उनको फॉलो कर रहे हैं, दिल से मानते, बहुत प्यार करते हैं। जैसे किसी ने मुझे ठोकर मार के गिराने की कोशिश की, तो सरकार गौस पाक की तरफ से वो मदद आती है। वो ठोकर मार के गिरा रहा है लेकिन संभालने के लिए गौस पाक आते हैं, कहीं सुभान अल्लाह। नंबर 3, जिस कब्र पे सरकार गौस पाक की ठोकर लग जाती है वो मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। नंबर 4 कि सरकार गौस पाक की खासियत ये है कि उन्होंने 12 साल या 9 साल समथिंग एक डूबी हुई कश्ती थी, जो पॉसिबल नहीं इम्पॉसिबल है, उस कश्ती को, एक बुढ़िया की नाव को उन्होंने कश्ती को बाहर निकाल दिया सही सलामत, कहिए सुभान अल्लाह। सरकार गौस पाक कभी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोले, कभी भी झूठ नहीं बोले। उनकी अम्मी ने उनको सिर्फ एक बार कह दिया था कि ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं करना और ईमानदारी और सच्चाई से चलना, उन्होंने हमेशा फॉलो किया। और सबसे ख़ास बात उनका ये है कि आका सल्लल्लाहु क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना इबादत किया। आजकल तो लोग 5 वक्त का नमाज़ पढ़ते हैं, उनको भारी लगता है, कुरान पढ़ते हैं तो भारी लगता है, इबादत अगर एक्स्ट्रा कर लिए तो उसके लिए बहुत उनको तकलीफ़ हो जाती है। सरकार गौस पाक इतना इबादत किए थे अपनी पूरी ज़िंदगी में कि उनकी जिस्म की पूरी हड्डी जो है वो आप गिन सकते थे, कहिए सुभान अल्लाह। और वो ये तो बात हो गया। और सबसे ख़ास बात कि जितने भी औलिया हैं उनके ऊपर सरकार गौस पाक ने कदम रखा है यहाँ पे। और जो सरकार गौस पाक है, मेरे प्यारे सरकार गौस पाक, उनके यहाँ पे कंधे पे आका सलाम ने पैर रखा है। तो सबसे ख़ास बात यही है कि वो बहुत से सच्चे थे, बहुत ईमानदार थे। और उनका सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, उनकी बहुत सारी ख़ास बातें मैं शॉर्ट बता रही हूँ कि अगर जैसे उनकी बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं। ये बात अभी मेरे जहन में आई। देखिए, वो सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे और इबादत करते थे। अल्लाह के सच्चे अल्लाह को बहुत पसंद थे, क्योंकि देखिए उन्होंने बहुत जम के इबादत किया। जितने भी अम्बिया सहाबा गए या आका सल्लल्लाहु हैं, आका सल्लल्लाहु नबी भी हैं, सहाबा भी हैं। तो सरकार गौस पाक की मिलाद आ रही है, 11वीं शरीफ झूम के ज़ोर से मनाइए, ठीक है। और उनको फॉलो करना है, उनको फॉलो कीजिए। तो नमाज को किसी भी आप ख्वाजा गरीब नवाज को फॉलो कर रहे हैं, सरकार गौस पाक को फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये है कि आपको 5 वक्त नमाज जमात के साथ पढ़ना है, ठीक है। और 11वीं शरीफ आ रही 4 अक्टूबर को, सुभान अल्लाह, जम के मनाइए। तो मेरी जो अभी आ रही है डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है, क्योंकि सरकार गौस पाक के ऊपर ये कुछ ख़ास बातें थी जो मैं आप लोगों के दरमियान शेयर की हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। और मुझे बताना होगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मिलाद के सिलसिले में ज़्यादा थोड़ा सा मतलब बिज़ी हूँ, ये अल्लाह का आका सल्लल्लाहु का करम है। और ये बात भी है, अगर उनका नाम सरकार गौस पाक जलाल है, जैसे अगर उनका नाम हम ले रहे हैं तो वो रात में इजाज़त दे दिए तब उनका नाम ले रहे हैं, और अभी अगर इजाज़त देंगे तो वो शाम में उनका कव्वाली सुनेंगे, नाच सुनेंगे और उनके नाम लेंगे। उनका नाम लेने से भी इजाज़त मिलता है, उनका इजाज़त रहेगा तभी उनका नाम ले सकते हैं, सरकार गौस पाक, है ना। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।